अभी हम लोग वी आर गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग, ठीक है। हमारे ये 3 महीने के कोर्स है मिनिमम, ठीक है। आप चाहे एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, एक्टिंग, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। Really? Yes. Free of cost? We are not charging a single rupee from anyone. Oh, तो आपको क्या फायदा होता है? यही फायदा है हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग प्रोड्यूस कर सके। 200 बच्चे पढ़ाता हूँ, 300 बच्चे पढ़ाता हूँ, अगर उसमें से 20 बच्चे भी अच्छे निकल आते हैं, कोई जेके चैनल में जिसको नौकरी मिल जाए या टेक वन में मिल जाए या बहुत सारे सोशल मीडिया हाउसेज हैं, तो उनमें अगर एक एक दो दो बच्चे भी एडजस्ट होने लग जाएं तो इट इज नथिंग मेरे लिए। तो मतलब मैं सोचूंगा कि मैंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करा है। कहा कि शिकारा 50% जम्मू में शूट हुई है, द स्काई पिंक की डबिंग जम्मू में हुई है, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं जम्मू से कनेक्शन है आपके थ्रू। कि लोग तो तरस जाते हैं एक सेल्फी लेने के लिए तो अगर आपने उनके साथ काम किया तो वो भी हमारी तरह ही है, इंसान ही है, वो इंसान ही है, वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। जम्मू में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कमी कहाँ रह जाती है जो लोग यहाँ शूटिंग करने नहीं आते? कमी अवेयरनेस की कमी है, पोटेंशियल बहुत है जम्मू में। तो आज मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा। पहली जॉब टेक वन में शुरू किया एज अ वीडियो एडिटर कि एक टाइम पे आप फिल्म मेकर बन जाएंगे। शिकारा में हमने उन लोगों के साथ शूटिंग करी जिन्होंने 1990 में जिनके साथ वो हुआ सब कुछ। ओरिजिनल जो बच्चे IAS, IPS, KS जो भी कोचिंग ले रहे हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में, उनके साथ काम किया। उसमें भी कोई एक्टर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखो और जितना हो सके जम्मू को प्रमोट करो, जम्मू की लैंग्वेजेस को प्रमोट करो, डोगरी को प्रमोट करो। जो लोग फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के दरवाजे खुले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सो वो लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं मिलवाने वाली हूं आपको जम्मू के एक बहुत ही खास मेहमान से, एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी से। और इनके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो सबसे पहले बता दूं कि जम्मू के रहने वाले हैं, 22 साल से जिस तरह से फिल्म्स बनाते हैं, फिल्म मेकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अभी अभी फिल्म अकेडमी शुरू की है, लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हैं बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज की। द स्काई पिंक प्रियंका चोपड़ा की तो आपने देखी ही होगी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, शिकारा मूवी, और भी बहुत बड़ी बड़ी जो मूवीज बनी बॉलीवुड में उनमें लाइन प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, फिल्म्स बनाते हैं, जम्मू के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए मिलवाती हूं आपको अतुल विनोद डुग्गल जी से। तो अतुल जी, आपका इस पॉडकास्ट में वेलकम है। और जिस तरह से 22 साल का एक्सपीरियंस है आपको फिल्म मेकिंग का, तो क्या कहेंगे किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, अगर मैं बात करूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड ओनली, बिकॉज मेरे को टीवी देखने का बहुत शौक था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे शोज़ चलते थे, चंद्रकांता, शांति और अलिफ लैला टाइप्स। तो वो देख के मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये जो टीवी में ये सब चलता है, ये ग्राफिक्स चलते हैं, ये सब जो सब हो रहा है, ये होता कैसे है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था कि यार मुझे भी ऐसा कुछ देखना है कि ये कैसे बनता है, और मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। शूटिंग का क्रेज था? शूटिंग का क्रेज था, मतलब कैसे बनता है ये सब। तो वहीं से वो एक डेवलप होते होते तो डेवलप हुआ। फिर somebody told me यार जम्मू में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है अरीना मल्टीमीडिया, फिर वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर आई टेक द कोचिंग ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, एडिटिंग। तो मैंने वहाँ पर, मैं आई एम द 5th स्टूडेंट ऑफ जम्मू जिसने एनिमेशन का कोर्स किया था, एज इन माया प्लस ब्रिज करके हमारा एक कोर्स होता था। तो वहाँ पर हम लोगों ने एनिमेशन और इस तरह का कोर्स मैंने किया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। प्लस उसके बाद वहीं पर पढ़ते पढ़ते तो मेरी पहली जॉब मेरे को ऑफ़र हुई व्हेन आई वाज इन 10th। तो टेक वन में मेरी पहली जॉब लगी एज एन वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो बस उसी के साथ हमारी जर्नी शुरू हो गई। देन आई मूव टू दिल्ली, फिर वहाँ पर स्ट्रगल किया, वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हाउसेस, टीवी चैनल्स और उन सब चीज़ों में काम करते करते फिर एक फेस आया लाइफ में 2011 जब रिसेशन हुआ। तो आई क्विट माई जॉब, आई केम बैक टू जम्मू। तो मेरे को ये भी था कि यार अब बहुत साल बाहर किसी के लिए काम कर लिया, अब
जाकर के जम्मू में काम करते हैं, कुछ वहाँ की इंडस्ट्री देखते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से हम इसको और डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज मेरे पास छोटा सा एक्सपीरियंस तो था ही 10-11 साल का वहाँ पर काम करके, तो उसी को लेकर के मैं वापस आया 2011 में जम्मू। तो आई हैव स्टार्टेड माय प्रोडक्शन हाउस एंड फ्रॉम देयर आई हैव स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल एडवर्टीजमेंट्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का बीच बीच में हमें मिलते रहते थे, वो करते रहते थे हम लोग। उसके बाद देन आई हैव स्टार्टेड थोड़ा सा, जब सस्टेनेबिलिटी आ गई काम में, फिर मैंने अपना पहला ऑफिस बनाया, अदरवाइज तो मैं घर से ही काम करता था। फिर उसके बाद 2016 में जब मॉल बन रहा था जम्मू में, तो आई हैव ट्राइड टू टेक ओवर दैट मॉल एज इन फॉर द ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो वो हमने लिया, वो 6-7 साल हमने चलाया। फिर उसके दौरान 2018 में मेरे एक फ्रेंड है आशीष निझावन, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो ही टोल्ड मी यार एक फ़िल्म बनने वाली है तो जम्मू में, तो आप करोगे? तो मैंने बोला यार फिल्मों के लिए ही तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और यही पैशन है हमारा, यही पैशन है, यही प्रोफेशन है मेरा। तो फिर ही इंट्रोड्यूस मी टू विनोद चोपड़ा फिल्म्स। तो वहाँ से फिर आई मेट मिस्टर योगेश डाबूवाला, ही इज़ अ को प्रोड्यूसर ऑफ विनोद चोपड़ा फिल्म्स। तो उनसे मिलके फिर ही कॉल्ड मी टू बॉम्बे। फिर विनोद सर से आई मेट फर्स्ट टाइम, तो उनसे मिला मैं एंड उनसे मुलाकात हुई। देन ही बात हुई, वो भी जम्मू से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ एक कहते हैं ना उसको बॉन्ड, एक फर्स्ट मीटिंग में ही छोटा सा एक बॉन्ड उनके साथ बन गया। फिर उनके साथ काम किया मैंने, तो बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सपीरियंस मिला मेरे को, उस फर्स्ट प्रोजेक्ट से मेरे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट किया शिकारा जम्मू में, वो जो उसका तकरीबन मोर देन 50% जो पार्ट है वो जम्मू में शूट हुआ है, जिसमें हमने पूरा का पूरा हमारा जो मुट्ठी कैंप है, जो टेंट सीक्वेंस है, वो सब चीज़ें जो हैं हमने जम्मू में शूट किया। उसके बाद हमने पत्नी टॉप में शूट किया है। फिर हम कश्मीर गए, कश्मीर में भी शूट किया उसको एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें चलती रही एंड फिर उसके बाद हमने विनोद सर की एक और फिल्म आ रही थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो उसमें भी उनको कुछ, अब वो पंजाब में शूट हो रही थी फिल्म, बट उनको कुछ यहाँ से कुछ फुटेज चाहिए थी, तो हमने उसके लिए मैंने आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ ड्रोन के, मैंने उनको शॉट्स जम्मू के भेजे, जो एरिया थोड़ा सा पंजाब की तरह लगता है जैसे हमारा आरएसपुरा एंड ऑल, वो करा। फिर उसके बाद द स्काई इज पिंक, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वो फिल्म में मेरा नाम कैसे जुड़ा, वो भी इट इज़ एन रेफरेंस बेस ही, बट उस फिल्म की जितनी भी डबिंग है और आई कैन से जो नरेशन है जो फिल्म के बैकग्राउंड में चल रहा है, वो सारा का सारा जम्मू में रिकॉर्ड हुआ है। जम्मू में हमारा एक मेरे फ्रेंड का स्टूडियो है, शुभदीप सिंह, इज़ अ वेरी गुड, अरविंद जी हैं उनके फादर, इज़ अ वेरी रेनाउंड म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका बेटा है। तो उनके स्टूडियो में हमने वो पूरी की पूरी नरेशन जो है हमने उनके स्टूडियो में की। बहुत कम लोगों को जम्मू में इसके बारे में मालूम है। तो उस तरह से मैं उस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ा। फिर उसके बाद फिर विनोद सर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, द 12th फेल में भी सब लोगों ने वो फिल्म देखी भी होगी एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड, राइट, वो तो बहुत फेमस, तो बहुत हिट हुई जी। थी वो। तो उसके लिए फिर मुझे दे कॉल्ड मी अप, तो उसमें भी मैंने उनके वहाँ उस प्रोजेक्ट में भी मैंने पूरा लाइन प्रोडक्शन और पूरा प्रोडक्शन मैंने उस फिल्म का भी देखा। फिर उसके बाद अभी वो उस फिल्म को भी टाइम लगा, 2020 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, 2023 में वो फिल्म रिलीज़ हुई। उसके बाद अभी हमने उसी फिल्म का एक हमने, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उस फिल्म का हमने BTS डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया इन थिएटर्स इन पैन इंडिया। जम्मू में भी लगा था वो अपना वेव मॉल में, वेव सिनेमाज में लगा था वो उसका, तो वो हमने फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया। उसका नाम हमने रखा था ज़ीरो से रीस्टार्ट। तो करते करते यहाँ तक आज पहुँचे हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड माई ओन फिल्म अकेडमी। तो दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म अकेडमी इन जम्मू विच इज़ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर हम लोग कोर्सेज करा रहे हैं, जैसे आपके एक्टिंग के हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के हैं और वीडियो एडिटिंग के हैं। तो ये सब कोर्सेज अभी हम लोग यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि शिकारा 50% जम्मू में शूट हुई है, द स्काई इज पिंक की डबिंग जम्मू में हुई है,
और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं जम्मू से कनेक्शन है आपके थ्रू। तो आपको क्या लगता है जब जम्मू को इस तरह के मौके मिलते हैं, लोग यहाँ शूट करने आते हैं या मूवी के किसी भी काम से आते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो कितनी ज़रूरत है जम्मू को प्रमोट करने की कि यहाँ पर लोग शूटिंग करने के लिए आए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिले, टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, हेल्पर्स हैं और जॉब्स क्रिएट हो। देखिए मैम, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की, सिर्फ पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, मेरे हिसाब से ये एक वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर एक इंसान के लिए नौकरी है, चाहे वो पर डे के हिसाब से हो, चाहे वो परमानेंट हो। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग जब हम शिकारा शूट कर रहे थे, तो शिकारा शूट करते टाइम तकरीबन 300 लोग जो हैं वो बॉम्बे से आए थे, जो उनका क्रू था। 300 लोगों का क्रू बॉम्बे से आया था। उसके अलावा भी मैंने एज एन बीइंग अ लाइन प्रोड्यूसर यहाँ पर मोर देन 150 पीपल वी हायर्ड फ्रॉम जम्मू, जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड सब लोग थे। अब एक फिल्म बनाने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत है। एक सेट बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों ने ये सेट बनाया, इसमें बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, ठीक है। कारपेंटर चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर का सामान चाहिए। आपको कहीं आना जाना है तो यू नीड टैक्सीज़। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक सीक्वेंस है कश्मीर अपना शिकारा में, जिसमें पत्नी टॉप का सीक्वेंस है, जिसमें सारी बसेस और ट्रक्स हैं। अब वो 1990 की वो बसेस, वो हमने ढूंढी, उनको निकाला कहीं कहीं से। वी टुक 100 बसेस, ट्रक्स, और वो उस टाइम की मारुति 800, स्कूटर्स, एटलस के साइकिल्स, वो सब हम लेकर के गए पत्नी टॉप। तो तब हमने वो एक सेट को पूरा क्रिएट किया। तो मतलब आप ओवरऑल देख सकते हो कि हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है एज पर द प्रोजेक्ट ऑफ द फिल्म। राइट। अब वो पीरियड है तो उसमें उस तरह की चीजें चाहिए, बट अगर आपका अभी रिसेंट टाइम का कोई प्रोजेक्ट है तो उस तरह का आपको उसको दिखाना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्टूडियोज में ही शूट कर देते हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, वो कहते हैं कि यार हमें लाइव लोकेशन पे ही शूट करना है। अब उस फिल्म में, शिकारा में 5000, मोर देन 4000 जो क्रू है जी, जो आप बैकग्राउंड में बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो हैं, वो सारा का सारा ओरिजिनल है, उसमें कोई एक्टर नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके साथ वो 1990 में कश्मीर में जो सब कुछ हुआ है जी, तो वही लोग हैं। तो उन लोगों के साथ हमने काम किया। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और फ्री नहीं गया, वी पेड टू एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा है, सबको पे किया है उसमें। राइट। तो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट होती है, और 1 महीने तक हम लोगों ने वो पूरा प्रोसेस किया है, शूटिंग किया है, सेट बनाया, सब कुछ किया है उसमें। जम्मू में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कमी कहाँ रह जाती है जो लोग यहाँ शूटिंग करने नहीं आते? आपको लगता है जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, पटनी टॉप है, सनासर है, या कोई भी जगह लगा लो, तो कहाँ पे कमी है जो लोग जम्मू छोड़ के कश्मीर शूट करने के लिए जाते हैं? मैम, कमी तो कहीं नहीं है, बट थोड़ा सा अवेयरनेस, अगर कमी बोले तो सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। पोटेंशियल बहुत है जम्मू में। जम्मू की ऐसी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं। अब मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ ड्यू टू माय वर्क, क्योंकि अब गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हमें दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में करने का मौका मिलता है। तो हम भी ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जो कभी हमने देखी नहीं होती। अनएक्सप्लोर्ड जगहें बहुत हैं, तो वो एक्सप्लोर करके उसको पोर्ट्रे करना वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर अपना जो टूरिज्म है वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है, बहुत अच्छे से उसको दिखाता है। बट कहीं ना कहीं हमारे में है कि हम लोग अपनी जगहें जो हैं वो प्रॉपरली उसको पब्लिसाइज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम बात करें रामनगर किले की, इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, और नामो निशान ही नहीं है, कोई जाता नहीं है वहाँ शूटिंग करने। ऑल्दो वहाँ पर जाने के लिए आपको यू हैव टू पे अ फीस, क्योंकि वो ASI के अंडर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। बट स्टिल आप रामनगर चले जाओ, आप डोडा चले जाओ, आप किश्तवाड़ चले जाओ, आप भदरवा चले जाओ, आप पुंछ चले जाओ, आप राजौरी चले जाओ, मुगल रोड आप चले जाओ, इस टाइम पे तो ब्लॉक है, बट बहुत खूबसूरत जगहें हैं। अगर वहाँ पर शूटिंग करनी शुरू करें लोग, तो ऑटोमेटिकली आज नहीं, साल 2 साल के बाद वहाँ पर भी लोग होटल्स बनाने शुरू करेंगे, वहाँ पर भी टूरिस्ट आना शुरू करेगा।
मैं जाता हूँ कई बार कश्मीर, तो मेरा फोकस होता है यार थोड़ा गर्मियों का मौसम है तो मैं मुगल रोड से होकर के जाऊँ। वो इतना खूबसूरत और इतना शांत एरिया। तो जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया है जिसमें आप 22 साल से हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे कहा एडवर्टीजमेंट शूट करना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स शूट करना, मूवी, सॉन्ग्स, तो कितना क्रिएटिव आप खुद को रखते हैं, कैसे आप इनोवेशन लाते हैं? मुझे आज ये नया करना है, ये करना है, आज मैं ये अलग करूँगा, तो कैसे सोचते हैं? देखिए मैम, ये एक अकेले के बस का तो है नहीं। इट इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी। इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। अब मेरे साथ भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब मेरे पास कोई थॉट होता है तो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, तो फिर उनके इनपुट्स आते हैं, देन विल गो इनटू द डिस्कशंस कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये शॉट हम ऐसे नहीं लेंगे, ये तो इट इज़ नॉट ओनली मी। मेरा आइडिया है, मेरा आइडिया है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा ब्रेन चाइल्ड है, बट उसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है उसके बाद। तो इट इज़ नॉट लाइक कि एक आदमी ने बनाया, मैंने सोचा और सुबह शूट किया और ख़त्म। अगर हम एक डॉक्यूमेंट्री भी करने जाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा नहीं तो 6-7 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मैं राइटर को बताऊंगा कि यार मेरी ये डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है, मुझे ये ऐसे दिखाना है, तो वो मुझे उस हिसाब से ही कैन गिव मी द राइट अप। फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जा कर के फिर नरेशन है, फिर किसका बाइट लेना है, कैसे करना, तो वो सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो इट इज़ अ टीम वर्क है। तो यू आर ऑलवेज रेडी टू लर्न कि चलो मैं इसका आइडिया भी ले लेता हूँ, एवरी टाइम मैं हर वक्त रेडी हूँ। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आज मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाऊँगा। तो मेरा तो यही रहता है। इट्स वेरी गुड। तो आपने कभी सोचा था जब आपने अपनी पहली जॉब टेक 1 में शुरू किया एज अ वीडियो एडिटर कि एक टाइम पे आप फिल्म मेकर बन जाएंगे? तो आप कभी ऐसा था जहन में कि आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे? कोई गोल था, मैनिफेस्टेशन थी या क्या था? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन तो हर एक को करनी चाहिए। मैं हर रोज़ सुबह उठ के मैं सोचता हूँ कि यार मुझे नेक्स्ट अब क्या करना है। सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरा ड्रीम था कि मैं यार एक फ़िल्म स्कूल जम्मू में शुरू करूँ, कैसे भी करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मेहनत की, मैं लोगों से मिला, मैं दिल्ली गया, मैं मिनिस्ट्रीज़ में मिला। तो मैनिफेस्टेशन तो एक चीज़ है, बट उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा ना। अब मैं बोल दूंगा यार मुझे ये चीज़ करनी है और मैं घर पे अपनी कुर्सी पे बैठा रहूँगा तो वो बस 11-11 पे बोलेंगे हम डायरेक्टर बन जाएंगे तो बन ऐसे नहीं होता ना। तो उसको करने के लिए अगर मुझे एक अच्छा सक्सेसफुल फिल्म मेकर बनना है, मुझे अगर कल को एक बड़ी फिल्म डायरेक्ट करनी है, तो मुझे उसके लिए काम करना है। हालांकि अभी मैं आई एम राइटिंग 2 फिल्म्स, कुछ शॉर्ट फिल्म्स लिखी हैं। एक मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर एक फिल्म लिख भी रहा हूँ अभी, तो पिछले 3 साल से लिख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो जब तक मैं वो नहीं करूँगा तो मेरा वो फिल्म बनेगी नहीं। तो मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको एफर्ट्स, हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है सबसे पहली चीज। इफ यू आर इन योर कंफर्ट जोन देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। तो क्या प्रेफर करते हैं एज अ फिल्म मेकर? आप स्टूडियो में ज़्यादा शूट करना पसंद करते हैं या लाइव लोकेशंस पे जाके शूट करना पसंद करते हैं? इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म का या आपकी फिल्म में जो सीन है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें जिन जगहों की परमिशन नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 12th फेल कर रहे थे। 12th फेल में देयर इज अ सीन ऑफ विक्रांत मैसी जब उसका फाइनल इंटरव्यू होता है, राइट, ठीक है। तो वो कोई जज नहीं कर सकता कि वो हमने ओरिजिनल जगह पे किया है या हमने सेट बनाया, बट वी हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ दैट इन बॉम्बे। दैट वाज कंप्लीटली ओरिजिनल लग रहा था, वो देखा था मैंने वो मूवी में। तो वो उसका हमें सिर्फ इतनी परमिशन मिली कि हम उस गवर्नमेंट के ऑफिस में जा करके सिर्फ उसको देख सकें कि वो कैसा दिखता है, और एग्जैक्टली वैसा सेट एग्जैक्टली फिर हमने वैसा सेट बनाया बॉम्बे में। कोई मुझे भी अभी आपसे पता चल रहा है, मैं भी नहीं। दैट इज एन आर्ट, राइट। तो वो सब चीजें हैं ना। अब उसकी परमिशन हमें गवर्नमेंट उस जगह पर शूट करने की परमिशन किसी को भी नहीं देती, चाहे कोई भी हो। तो देन वी हैव टू क्रिएट अ सेट। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलती नहीं है, तो देन यू डू अ VFX। तो बट जो सबसे ज्यादा मजा आता है वो लाइव लोकेशंस पे आता है। अब 12th फेल में शिकारा में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस मैंने 2 बार जिया, और इट इज़ मैं कह रहा हूँ लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। शिकारा में हमने उन लोगों के साथ शूटिंग करी जिन्होंने 1990 में जिनके साथ वो हुआ सब कुछ, ठीक है।
12th फेल में हमने ओरिजिनल जो बच्चे IAS IPS KS जो भी कोचिंग ले रहे हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में, हमने उनके साथ काम किया। उसमें भी कोई एक्टर नहीं है, दे ऑल आर स्टूडेंट्स, दे ऑल आर एस्पिरेंट्स। UPSC पढ़ने के लिए आए हैं, वो पता नहीं देश के कौन कौन से कोने से। सो उन लोगों के साथ काम किया। बट दैट्स अ ग्रेट आइडिया। उनको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनका कैरेक्टर वैसा है। उनको समझाना भी नहीं पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारी 12th फेल फिल्म में एक सीन है जब वो चीटिंग करता है, ठीक है, और जब प्रियांशु चैटर्जी जो उसमें DSP बने हैं वो आते हैं, तो वो भी ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं। वो भी कोई लाए हुए नहीं है कि मतलब जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, वो भी ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं। ओह वाओ, तो दैट्स योर आइडिया और व्हाट? मेरे हिसाब से तो जो मजा उन लोगों के साथ काम करने को और रियल लोकेशंस पे आता है वो सेट पे नहीं आता। सेट पे वो जब आपको बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं है करने की, इट डिपेंड्स कि आपको दिखाना क्या है। बेसिकली वो फिल्म टू फिल्म वेरी करता है। राइट, वो फिल्म टू फिल्म वेरी करता है, तो उसी हिसाब से आप काम करते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, तो उसी हिसाब से काम होता है उसमें। जैसे जम्मू में ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन रहती है कि जॉब्स नहीं है। आपने एकेडमी खोली है, आपने कहा उसमें आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एक्टिंग सब कुछ सिखाते हैं। तो कितना फायदा होगा कि लोग ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद फिर उनको काम मिल जाएगा? कितना ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। कंप्लेन्स हैं कि रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार है। मैं सीरियसली मैं बताना चाहूँगा, लोग काम नहीं करना चाहते। द प्रॉब्लम इज दैट। मैंने वही बोला ना, लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब तक आप अपना कंफर्ट लेवल, अपनी रजाई नहीं छोड़ोगे, अपना बिस्तर नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप कभी भी नोटिस करना, अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। किसी का नहीं करता ना। एवरीबॉडी वांट यार सोए रहो बस। तो जब तक आप सोए रहोगे तो कुछ नहीं होगा ना। तो अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको उठ के जाना उसके तो जाना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि यार मैं वर्क फ्रॉम होम ही करते रहूं अपनी जरा, तो इट डजंट वर्क। अब हमारी कंपनी की पॉलिसी है, वी डोंट आउटसोर्स आवर वर्क। कभी भी नहीं किया आज तक। नहीं करना मंजूर है, बट हम लोग आउटसोर्स नहीं करेंगे। जिसको करना है हमारे ऑफिस में आएगा, वो काम करेगा, क्योंकि हम किसी को कंफर्ट लेवल नहीं देना चाहते। कंफर्ट लेवल बहुत बुरी चीज़ है। और वैसे भी जब से कोविड एंड ऑल वो सब चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोग कोविड कंफर्ट लेवल में चले गए हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत शुरू हो गया। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं। प्लस जॉब्स हैं, लोगों के पास वैकेंसीज हैं, लोग देते हैं जॉब्स, बट करने वाले नहीं हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत कमी है जम्मू में। बिल्कुल। जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो बाहर चले जाते हैं, या ऑनलाइन काम करते हैं, या वही वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या उस तरह से करते हैं। जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो एडिटर्स की बहुत डिमांड है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत हैं जम्मू में। सर्टिफाइड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कितने हैं जम्मू में? बाय लक तो बहुत सारे हैं, बाय चॉइस भी बहुत सारे हैं, बट सर्टिफाइड कितने हैं? तो आपका ये प्रोडक्शन हाउस किस तरह से हेल्प कर रहा है लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके पैसे कमाने के लिए? देखिए, अभी हम लोग वी आर गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग, ठीक है। हमारे ये 3 महीने के कोर्स है मिनिमम, ठीक है। आप चाहे एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, एक्टिंग, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। Really? Yes. Free of cost? We are not charging a single rupee from anyone. Oh, तो आपको क्या फायदा होता है? यही फायदा है। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग प्रोड्यूस कर सके। अगर मैं अपने इस इंस्टीट्यूट से 200 बच्चे पढ़ाता हूँ, 300 बच्चे पढ़ाता हूँ, अगर उसमें से 20 बच्चे भी अच्छे निकल आते हैं, कोई जेके चैनल में जिसको नौकरी मिल जाए, या टेक वन में मिल जाए, या बहुत सारे सोशल मीडिया हाउसेज हैं, ठीक है, जैसे जेके अपडेट है, एक न्यूज़ पोर्टल है, या और भी बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ठीक है। तो उनमें अगर एक एक दो दो बच्चे भी एडजस्ट होने लग जाएं, तो इट इज़ नथिंग। मेरे लिए तो मतलब मैं सोचूंगा कि मैंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करा है। I have generated the... अंडरस्टैंड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप फ्री में ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उनकी कहीं भी नौकरी लग जाए आपको खुशी हो रही है। इज इट अ सोशल सर्विस? Yes, it is a social service.
बट हमारे को गवर्नमेंट ने बोला है जमाने में ये सोशल सर्विस करने का क्या आपके जहन में आया? कुछ कम्युनिटी को करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, बट गवर्नमेंट भी आपको पता ही है कितने पैसे देती है। बट हमारा फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव बच्चे निकाल सके अपने इंस्टीट्यूट से, जो कि आगे जा कर के कुछ अच्छा नाम अचीव कर सके। जैसे आई हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद रामानंद सागर फैमिली, राइट। सो मैं अभी उनसे मिला, पिछले दिनों भी मैं बॉम्बे गया था। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक ऐसा MOU और वी कैन कोलैबोरेट, जैसे जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ेंगे, चाहे वो एक्टिंग सीखेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडिटिंग व्हाटएवर, तो उनको हम वहाँ पर एज एन इंटर्नशिप भेजेंगे। इट इज़ अ बिग थिंग, इट इज़ अ बिग थिंग। तो अगर इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस आपके साथ अगर जुड़कर आपके साथ काम करना चाहते हैं तो जम्मू को और क्या चाहिए। और रामानंद सागर ही इज अ लेजेंड, ठीक है, जिन्होंने रामायण बनाई, उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ हम लोग एसोसिएट होकर के आगे अगर काम करने का मौका मिले बच्चों को। अभी उनके कुछ शोज चल रहे हैं, दे आर शूटिंग इन वडोदरा, उनके किसी स्टूडियो में वहाँ पर। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप करो, हम बच्चों को एज एन इंटर्न वील हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम यू। तो नथिंग लाइक दैट नो, अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यार हमें ही अच्छा लगेगा। तो इन 22 सालों में आप बहुत सारे एक्टर्स से मिले होंगे, बॉलीवुड एक्टर्स से, तो क्या आपको कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा? क्योंकि लोग तो तरस जाते हैं एक सेल्फी लेने के लिए तो अगर आपने उनके साथ काम किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा उनका रवैया रहा, या फिर काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी हमारी तरह ही है, इंसान ही है, वो इंसान ही है, वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। अभी मैंने सबसे ज़्यादा जो टाइम बिताया वो मैंने प्रियांशु चैटर्जी के साथ बिताया, बिकॉज वो कश्मीर अपना हमारी शिकारा में भी थे और 12th फेल में भी थे। तो उनके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, अगर विक्रांत मैसी की बात करें तो विक्रांत मैसी ही इज़ अ स्टार, बट वो एक ह्यूमन बीइंग है। वो बहुत मतलब वो ऐसे ही मिलता है जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, वो भी मेरे से वैसे ही मिलते हैं। प्रोफेशन एक अलग चीज है, प्रोफेशन के टाइम पर तो हम भी वैसे ही हैं यार। अगर वो एक्टर है तो हम प्रोडक्शन में हैं, तो वो प्रोफेशन तो है ही है, बट सब ह्यूमन बीइंग है वो। अब विनोद सर ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, बट विनोद सर काम के टाइम पर वो विनोद सर है, बट काम के बाद वो वैसे ही मिलते हैं, दुग्गल क्या हाल है, या किसी को भी मिलेंगे तो वो एक नॉर्मल आदमी की तरह मिलेंगे। राइट। किससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर है? कोई ऐसा एक्टर जिससे आप मिले हो, काम किया हो और आपको लगा हो कि ये सबसे बढ़िया इंसान है? देखो, मैंने सबसे ज़्यादा काम विनोद सर के साथ किया एंड ही इज़ माय इंस्पिरेशन। मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, उनका काम करने का तरीका, इतनी डिटेलिंग में वो काम करते हैं ना कि मतलब एक आम आदमी सोच नहीं सकता। उनकी टेक्निकलिटीज़, उनके साथ बैठना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो एक्टर्स के साथ तो ठीक है हमारा रिलेशन, बट मोर देन दैट जो डायरेक्टर है मेरा, उनके साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि वो किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट को प्लान करते हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से वो समझाते हैं, क्या उनको चाहिए है, वो कितना ओपन है। और विनोद सर तो अपने आप में एक फिल्म स्कूल है। अगर किसी ने उनके साथ काम कर लिया और किसी ने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो उसको फिल्म स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पढ़ लिया उसने। तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ विनोद सर को। कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको आप बहुत फॉलो करते हो, आपको लगता है कि ये बढ़िया इंसान है? नहीं, ऐसे देखिए एक्टर्स सारे ही अच्छे हैं, बट विक्रांत का काम बहुत अच्छा है, विक्रांत मैसी का। अगर हम बात करें अपना प्रियांशु चैटर्जी, ही इज़ अ गुड एक्टर, प्लस आयुष्मान पुष्कर। एनी फीमेल एक्टर? फीमेल एक्टर्स में मेरे को मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं दिया मिर्ज़ा, उनका मुझे शी इज़ वेरी सिंपल और उनका काम मेरे को अच्छा लगता है, जो भी वो काम करती हैं, तो उनको मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। जैसे आपने कहा कि बचपन में आप सीरियल्स देखते थे, ड्रामास देखते थे, तो आपको बड़ा क्रेज रहता था, देखना तो है अलिफ लैला शूट कैसे होता है, बनता कैसे है। वैसे मुझे ये जानना है आपसे एज अ फिल्म मेकर कि जब आप कुछ फिल्म बनाने स्टार्ट करते हैं, लाइक
सपोज 3 घंटे की मूवी है या 5 मिनट का चंक है सोशल मीडिया के लिए, आपको डायरेक्ट करना है, तो क्या आप प्लान किस तरह से करते हैं? चलो मैं ये 5 मिनट का चंक बनाऊंगा, इसमें ये मॉरल होगा, इसमें ये मैसेज होगा, लोगों को पसंद भी आएगा, हिट भी होगा, मिलियंस में जाएगा। हाउ डू यू प्लान? देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है एक आइडिया सबसे पहली चीज़ है। फिर उस आइडिया के ऊपर आपको यू हैव टू डू अ रिसर्च वर्क। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं फिल्म लिख भी रहा हूँ, ठीक है, वो पिछले 3 साल से लिख रहा हूँ। तो उस पर वो दैट इज़ अ पीरियड फिल्म, तो उस पर हम लोग अभी बहुत रिसर्च चल रहा है, क्योंकि वो छोटी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं उसमें। राइट। अगर कुछ भी कहीं फ्लॉ हो गया तो यार वो उल्टा भी पड़ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। तो जब आपकी रिसर्च हो जाता है, फिर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, फिर आप वन लाइनर बनाते हैं, फिर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं, फिर डायलॉग्स लिखते हैं, फिर बहुत सारी चीजें कौन फिट बैठेगा कैरेक्टर में, वो देखते हैं। समटाइम्स यू राइट अ फिल्म और शॉर्ट फिल्म और एडवर्टीजमेंट किसी एक कैरेक्टर को देख करके, ठीक है, मेरे को यार यही कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं इसके हिसाब से लिखूंगा। समटाइम्स यू फील कि यार मैंने लिखा है बट मेरे को अब इसके जैसा कैरेक्टर ढूंढना है जो मैंने लिखा है। सो ये 2 तरीके हैं फिल्म लिखने के। तो डिपेंड करता है। अब मैं, अगर मेरे को लगता है कि यार मेरे फिल्म में तो यार मैंने तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही काम करना है, तो मैं अपनी फिल्म का जो कैरेक्टर है ना, तो मैं उसको वैसा ही लिखूंगा। कई बार क्योंकि जैसे दीपिका पादुकोण और कटरीना दोनों सेम ही लेवल की एक्ट्रेस है, बट स्टिल दीपिका पादुकोण उस कैरेक्टर में नहीं फिट होके लोग कटरीना को ले लेते हैं। तो देखना पड़ता है कि कौन शख्स कौन से कैरेक्टर में फिट होगा। तो इन 22 साल के करियर में आपका सबसे इंटरेस्टिंग और फेवरेट मोमेंट क्या था? वो मोमेंट तो सारे ही फेवरेट होते हैं, बट स्टिल एक मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल मोमेंट तो वही है जब मैं फर्स्ट टाइम विनोद सर से मिला। आई वॉज सिटिंग हिम लाइक 1 to 1, और फिल्म मेकर, इंडिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर के साथ आप बैठना तो दूर, एक बार उनसे सेल्फी हो जाए, तो दैट वाज माय सबसे पहला मोमेंट जो मेरी लाइफ का है, जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उनके ऑफिस में जा कर के उनसे के साथ बैठ के उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन करके, तो दैट इज़ माय वो मोमेंट मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है मेरी लाइफ का। तो जाते जाते जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू की जनता को मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखो और जितना हो सके जम्मू को प्रमोट करो, जम्मू की लैंग्वेजेस को प्रमोट करो, डोगरी को प्रमोट करो, एंड जो लोग फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के दरवाजे खुले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये स्टार्टिंग है। तो नेक्स्ट बैच हम लोग और कोर्सेज भी लेकर के आएंगे, हम मास्टर कोर्सेज भी लेके आएंगे जो पेड होंगे। तो अभी वी आर स्टार्टेड विद दिस द फ्री कोर्सेज फॉर जम्मू पीपल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज्वाइन करें, एंड एक नया करियर, एक नया स्किल सीखें, बिकॉज मेरा मानना यह है कि कोई भी स्किल कभी भी लाइफ में वेस्ट नहीं जाता। राइट। अब अगर आपने इंजीनियरिंग भी की है, या आपने डॉक्टरी भी पढ़ी है, या आपने अकाउंट्स भी पढ़ा, आप सीए भी हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई एक अच्छा स्किल सेट भी है ना, तब भी आप कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो मैं तो उसी हिसाब से चलता हूँ, भैया जो काम आ रहा है आप कर लो, सीख लो, कोई पता नहीं कब काम आ जाए। राइट। इन द वर्स्ट कंडीशन इन योर लाइफ, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। तो आपको काम पता होना चाहिए, तो यू विल नेवर डिफीट। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अतुल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद थे जम्मू के बेटे, जो आज एक फेमस पर्सनालिटी हैं, फिल्म मेकर, फिल्म्स बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू और जम्मू के लोगों के लिए काम करते हैं। तो आप भी सीखना चाहते हैं, कुछ एक्टिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो अतुल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी अकेडमी में जा सकते हैं और अपनी स्किल्स इंप्रूव करके काम कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। फिलहाल लूंगी इजाज़त, देखते रहिए जी की मीडिया।